नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो मकर राशि के जातक हैं, इनके जीवन में चल रही है शनि की साढ़े साती, जो अंतिम तृतीय चरण पे चल रही है। ऐसे में 1 अक्टूबर को यह जो है साढ़े साती 7:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी। क्यों होगी, कैसे होगी, आज इसी पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी ज्योतिषों की मदद से आपने जो भी वीडियो देखे होंगे सब में आपको ये देखने को मिला होगा कि जो साढ़े साती है वो 29 मार्च 2025 को पूर्ण रूप से समाप्त होगी। अब मैं आपको 1 अक्टूबर 2024 का समय क्यों बता रही हूँ कि क्यों यह साढ़े साती जो है इस तारीख से समाप्त हो जा रही है, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में शनि की जो साढ़े साती चल रही है उसमें 6 माह बचे हैं। लेकिन जो शनि देव है वो मकर राशि के जातकों को यह कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को शनि की साढ़े साती समाप्त हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में यह तारीख जो है समाप्ति की 29 मार्च है, जो कि 6 महीने बाद है। लेकिन यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है, जो निगेटिव प्रभाव है, पूर्ण रूप से अब समाप्त है। तो जब समाप्त हो जाएगा शनि का जो दुष्प्रभाव, तो वहाँ पर साढ़े साती जो है कार्य नहीं करती है। मतलब कि निगेटिव प्रभाव समाप्त है, तो समझिए कि आपके जीवन में चल रही साढ़े साती समाप्त है। हालांकि ऑफिशियल समाप्त होने की जो तारीख निर्धारित है 29 मार्च 2025 ये वही रहेगी। लेकिन शनि का अब कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर किसी भी एंगल से कार्य नहीं करने वाला है, इसलिए आप इस शनि की साढ़े साती को पूर्ण रूप से समाप्त मान सकते हैं। और यह समय होगा समाप्ति का 1 अक्टूबर का। जैसा कि शनि की साढ़े साती में आपने अब तक बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ खोया, बहुत आपका मान सम्मान भी गिरा और बहुत तरीके से आपने नुकसान को प्राप्ति करा। लेकिन अब जो है साढ़े साती का निगेटिव प्रभाव 100% 1 अक्टूबर के बाद समाप्त हो जा रहा है। आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, आपको जो जीवन है नया मिलेगा, क्योंकि शनि अब आपको सिर्फ देने वाले भाव में रहेंगे, निगेटिव प्रभाव पूर्ण रूप से बंद होंगे। तो ऐसे में आप यह पूर्ण रूप से निर्धारित कर लीजिए कि साढ़े साती समाप्त है। शनिदेव आपके पराक्रम भाव में जाएंगे, ऐसे में मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में जाकर अपना जो फल है वो प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो यह जो समय होगा ये मार्च 2024 को होगा। यहाँ पर जबरदस्त हिम्मत आपके अंदर आएगी और आपका जो अंतर्ज्ञान की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। सिक्स्थ सेंस जो है आपका बहुत तीव्र गति से कार्य करेगा। तीसरे भाव में छठी इंद्री जो है बेहद अच्छे तरीके से विकसित होगी। यहाँ पर जो है भविष्य का निर्धारण आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और शत्रुओं की पहचान करने में आप सफल हो पाएंगे। अब 1 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में क्या होगा उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है वो तो समाप्त हो ही गया है और समाप्त हो ही जाएगा। और आने वाले 1 अक्टूबर के बाद जो है पैतृक संपत्ति से जो आपका रिलेटेड विवाद है समाप्त होकर पूर्ण रूप से आपको जो पैतृक लाभ मिलना है वो मिल जाएगा। भाई बहनों के साथ जो झगड़े चल रहे हैं वो समाप्ति की ओर जाएंगे। आप खुद मजबूत बनेंगे और अपने सपनों को अब पूर्ण रूप से पूरा कर पाएंगे। इस समय आपके द्वारा की हुई हर कार्य में आपको सफलता जो है प्राप्त होगी। मकर राशि के जो लोग बिजनेस में हैं उनको बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा, क्योंकि पिछले साल बिजनेस में उन्हें अच्छा लाभ नहीं हो पाया है। साढ़े साती के दौरान यदि आपकी नौकरी चली गई है तो यह 1 अक्टूबर के बाद का समय होगा जब आप नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में आपके लिए जो समय होगा सबसे अधिक पराक्रम का होगा, यानी कि परिश्रम का होगा। आप खुद को जितना सक्सेस बनाना चाहते हैं, जिस फील्ड में सफल होना चाहते हैं, अब आपको उस फील्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि यह जो 6 महीने बचे हैं 29 मार्च 2024 के, यह जो 6 महीने हैं इस समय में आपको सिर्फ चीज़ें जो है प्रॉफिट के रूप में मिलेंगी। यहाँ पर निगेटिव प्रभाव शनि का कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लाभ के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, हर तरीके से आपको लाभ होगा। अब जो करियर है वो आपके बिना मेहनत करे घर पे बैठे बिल्कुल भी नहीं जो है आपको उसमें सफलता मिल सकती। इसके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि इन 6 महीनों में आपको जिन भी कार्यों पर, चाहे कोई भी कार्य हो, करियर को हो, व्यापार से रिलेटेड हो, विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो,
आपके जीवन का कोई भी कितना भी बड़ा कार्य हो जो कि हमेशा से अटका पड़ा रहा है, कभी पूरा नहीं हो पाया, सपनों में सिर्फ रह गया है, वह कार्य जो है इन 6 महीनों में आपको करना है, उस पर पूरा फोकस रखना है। क्योंकि इन 6 महीनों में आपको आपके कार्यों में 100% सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि शनि का जो दुष्प्रभाव है वो पूरी तरह से समाप्त है। 1 अक्टूबर के बाद जो है शनि आपको सिर्फ देने की स्थिति में है, कहीं से इनका कोई निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। शनिदेव अब जाने वाले हैं साढ़े साथी के दौरान, ऐसे में आपको बड़ा इनाम दे करके जाएंगे। शनिदेव आपको देने के मूड में हैं। अब शनि चूंकि क्या है, कर्म फलदाता है। कर्म जब हम करेंगे तभी हमें पुरस्कृत करेंगे। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो ऐसे में शनि कैसे हमें पुरस्कृत कर सकते हैं। इसलिए आपको आपके कर्म पर, पुरुषार्थ पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। 1 अक्टूबर से शनिदेव जो है बदलाव करेंगे। उनका जो संक्रमण काल है शुरू हो जाएगा, यानी कि कुंभ राशि में रहेंगे लेकिन संक्रमण काल शुरू कर देंगे। ऐसे में इनके जो प्रभाव है शानदार हो जाएंगे। मकर राशि आपके जीवन का जो साढ़े साथी है वो 1 अक्टूबर शाम 7:30 बजे तक पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका रहेगा। क्योंकि उस समय जो चंद्रमा को यदि हम देखें तो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके रहेंगे। लगभग 4:30 बजे शाम का समय होगा जब चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे, यानी आपके भाग्य भाव में जाएंगे। भाग्य भाव में रहेंगे और 9 भाव को मजबूत करेंगे। ऐसे में आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे। मकर राशि ठीक आधे घंटे बाद, यानी कि 4:30 बजे के बाद 5 बजे शनिदेव आपको अपना दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से देना बंद कर देंगे। जब चंद्रमा जो है कन्या राशि में जाएंगे तो ऐसे में आपके जीवन में खुशखबरी आएगी ही आएगी। यहाँ पर आपके जीवन में यह परिवर्तन शुरू होगा। पहले तो रिश्तों में जो मनमुटाव चल रहा है वो समाप्त होगा। पति पत्नी का रिश्ता यदि कोर्ट में पहुंच चुका है, डाइवोर्स की नौबत आ गई है, तो वह भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों का डाइवोर्स हो गया है उन लोगों को कोई दूसरा रिश्ता जो है उनके लिए मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में चल रहा विवाद जो है समाप्त होगा। इसके साथ ही आपके धन के, यानी कि इनकम के नए सोर्स जो है जनरेट होंगे। यानी कि 1 अक्टूबर के बाद शनि आपको लाभ देने की स्थिति में है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो मकर राशि के जो जातक है वे आप लोग अब खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन से जो शनि की साढ़े साथी है वह समाप्त हो चुकी है। अब जो साढ़े साथी बची हुई है यह सिर्फ आपको लाभ देने वाली है, इसमें कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। 29 मार्च 2025 तक वैसे तो शनि की साढ़े साथी है, लेकिन यह नेगेटिव इम्पैक्ट वाली नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ कराने वाली स्थितियों वाली है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है उनसे मेरा पूरा नम्र आग्रह है, अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं तो रोजाना प्रातः काल एकदम सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लीजिए, पुष्प डालिए लाल, उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर डालिए, अक्षत डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। यदि करियर से संबंधित समस्या चल रही होगी तो इन 6 महीनों में पूर्ण रूप से करियर से रिलेटेड समस्या समाप्त हो जाएगी और इन बचे हुए 6 महीनों में, यानी 29 मार्च 2025 तक आपको कोई ना कोई बढ़िया जॉब जो है मिल जाएगी। तो करियर में सफलता चाहिए तो आपको प्रातः काल एकदम सूर्योदय के समय पे स्नान करके सूर्य को जिस तरह से मैंने बतलाया इस तरीके से अर्घ देना है। साथ में सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का लगातार जप करते रहेगा। धीरे धीरे जल दीजिएगा, धीरे धीरे सूर्य के इस बीज मंत्र का जप करते रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि सूर्य कुंडली में बली होंगे और करियर में चल रही जो परेशानी है समाप्त होगी। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में इनकम के जो सोर्स है सही से जनरेट नहीं हो रहे हैं, इसके लिए शुक्रवार के दिन खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, उसके बाद घर की कन्याओं को खिलाइए, फिर स्वयं खाइए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होगा और धन का आगमन जो है बढ़ेगा। तो यह साढ़े साथी का जो अंतिम समय चल रहा है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रहों को मजबूत करके आप अपने ग्रहों के द्वारा लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये उपाय अवश्य कीजिएगा ताकि आपको आपके हर कार्य में पूर्ण रूप से सफलता मिले। इसके साथ ही यदि आप नौकरी वगैरह चाह रहे हैं तो तैयारी पूर्ण रूप से कीजिएगा, क्योंकि देखिए ग्रहों का गोचर अपने स्थान पर है और हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम अपने स्थान पर है। शनि जो है कर्म फलदाता है, कर्म तो करना पड़ेगा तभी हमें जो है फलों की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय अवश्य कीजिए ताकि आपके करियर में आपको सफलता मिले, जीवन से जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो सके। 1 अक्टूबर से अब आपको बधाई हो कि शनि की साढ़े साथी जो मकर राशि है उन पर समाप्त हो गई है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन फिर से शुरू होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।